हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, ऑडिबल। यस सर। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे राइट राइट रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन to denote a language, to denote a language, capital L, ठीक है, over sigma is equal to a comma b। ठीक है, तो इनपुट सिंबल्स हमारे पास, इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए बी है, such that the third character from the right end, such that the third character from the right end, third character from the right end of the string is always a, right end of the string is always a, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट रेगुलर एक्सप्रेशन टू डिनोट अ लैंग्वेज, कैपिटल ए, तो इनपुट सिंबल हमारे पास ए कॉमा बी दिया हुआ है और थर्ड कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, राइट एंड से हमेशा स्मॉल ए होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। तो इसका बताओ क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, जल्दी बताओ। ए प्लस बी का होल स्टार ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्टार ए और ए इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि राइट हैंड का मतलब क्या हो गया, देखो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पर आपके पास या तो ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, सेकंड वाले पर भी या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, थर्ड वाले पर ए ही आना चाहिए, हमेशा ए आना चाहिए। तो दिस इज द थर्ड एंड फ्रॉम द राइट हैंड। और यहाँ पर ए प्लस बी का स्टार आपने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई भी स्ट्रिंग की ऐसा स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 हो, तो ए प्लस बी का स्टार हो गया, या तो ए और बी का आ सकता है कुछ भी कॉम्बिनेशन, तो या तो यहाँ पर ए प्लस बी का स्टार हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्टार ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो मैंने कल भी बताए थे आपको कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन और आज भी बता दिए एक एग्जांपल, इसी तरह से और भी बुक में दिए हुए हैं, उसको देखेंगे और आगे। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने क्यों स्टडी किया, थोड़ा सा हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने ये बोला कि जो टोकन है कंपाइलर डिजाइन में, वो टोकन की स्पेसिफिकेशन किस फॉर्म में होती है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, तो उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, मैंने बताया था आपको कि रेगुलर एक्सप्रेशन तो हमारे पास आ गया, अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, एनएफए में। ठीक है, तो एनएफए दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एनएफए हो सकता है विदाउट एप्सिलॉन और एनएफए हो सकता है विद एप्सिलॉन। ठीक है, एनएफए विद एप्सिलॉन मूव भी होता है और एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव भी होता है, तो आपको कन्वर्ट करना है एनएफए विद एप्सिलॉन मूव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एनएफए क्या होता है, व्हाट इज द एनएफए। सो एनएफए की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, एनएफए के पास कितने टपल होते हैं, एनएफए हैज 5 टपल सेट। ठीक है, तो 5 टपल सेट में फर्स्ट क्या होता है भाई,
तो फर्स्ट होता है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द कैपिटल क्यू? तो कैपिटल क्यू का मतलब क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स। सेट ऑफ स्टेट्स बोलते हैं कैपिटल क्यू को। अब जब भी हम लोग नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं तो कैपिटल क्यू बता रहा है कि भाई सेट ऑफ स्टेट है। तो सेट ऑफ स्टेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ऑल द सेट ऑफ स्टेट्स आर फाइनाइट। ये सारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। ठीक है। अब सेकेंड वाली टपल का नाम क्या है, जो एनएफए में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। तो सिग्मा क्या बताता है भाई यहाँ पर, दिस इज द भाई इनपुट अल्फाबेट, कि जो भी एनएफए में है उसमें इनपुट अल्फाबेट क्या होगी। ठीक है, इनपुट अल्फाबेट। ठीक है, ए भी हुआ या जो भी हुआ। तो अब इनपुट अल्फाबेट ए फाइनाइट होती है या इनफाइनाइट होती है? तो ए भी क्या होती है, और इनपुट अल्फाबेट आर फाइनाइट। ये भी फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या होता है, क्यू नोट। क्यू नोट का मतलब क्या है, दिस इज द इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट बोलते हैं उसको। स्टार्ट स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्यू नोट हो गया, क्यूएफ। तो क्यूएफ क्या हो गया, व्हाट इज द क्यूएफ? क्यूएफ का मतलब हो गया फाइनल स्टेट। जो भी फाइनल स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूएफ होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद भाई क्यू नेक्स्ट हो गया, क्यूएफ बोलो या कैपिटल एफ भी बोलते हैं इसको, कैपिटल एफ भी बोल सकते हो, और क्यूएफ भी, क्यूएफ तो स्टेट का नाम हो गया, कैपिटल एफ बोलो इसको। तो कैपिटल एफ क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया डेल्टा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है क्या, ट्रांजिशन। ठीक है, स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए क्या होता है भाई, ट्रांजिशन कहाँ होता है, ट्रांजिशन होती है स्टेट ऑफ स्टेट्स पर, उस पर हम लोग अल्फाबेट इनपुट करते हैं। तो इसको क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, क्यू क्रॉस सिग्मा। ठीक है। तो एनएफए में क्या होती है, 2⁻⁴ पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं। ठीक है। सो एनएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में 2⁻⁴ फाइनाइट पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं। और तो एक किसका बताया हमने, एनएफए। ठीक है, एनएफए में कितने टपल्स हो गए, 5 टपल्स हो गए। दूसरी चीज क्या होती है, डीएफए। तो एनएफए और डीएफए में क्या डिफरेंस है, तो एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या है कि आपने जब भी आप बनाते हो ट्रांजिशन, जब बनाते हो ट्रांजिशन डायग्राम, तो उसमें किसी भी एक इनपुट सिंबल के लिए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा हूं, कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी एक इनपुट सिंबल के लिए आपके पास एक से ज्यादा स्टेट पर वो जा रहा हो। ठीक है ना। तो इसी एक किसमें पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपके पास एनएफए में, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, कि हमने एक एनएफए बनाया और इस एनएफए में उस लैंग्वेज का नाम है कैपिटल एल इज इक्वल टू एंड्स विथ स्मॉल ए। भाई एक लैंग्वेज है जो कि हमेशा एंड किससे होगी, स्मॉल ए से एंड होगी, और इनपुट अल्फाबेट क्या है उसके, ए कॉमा बी है। तो इसकी जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो किस तरह की होगी, तो लैंग्वेज क्या हो सकते हैं इसमें, ए हो सकता है। ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें, ए आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, डैश डैश डैश। ठीक है। अब इसका जो आप बनाओगे, मशीन की डिजाइन करोगे, वो डिजाइन कैसी होगी, तो मान लो कि हमारे पास एक सिंगल स्टेट हो गया ए। इस सिंगल स्टेट पर हमने क्या इनपुट दिया, ए कॉमा बी। ठीक है। अब यहां से हमने इस पर ए इनपुट दिया, दिस इज द बी एंड बी इज द फाइनल स्टेट। ठीक है। तो बी क्या है यहाँ पर, बी इज द फाइनल स्टेट। तो अब क्या दिख रहा हो यहाँ पर कि हमारे पास इस एनएफए में देयर आर 2 स्टेट्स ए एंड बी, और इनपुट सिंबल क्या है, ए कॉमा बी है।
तो हमने कैपिटल ए पर, भाई हमने इस फर्स्ट वाली स्टेट पर ए इनपुट दिया, तो भाई ए इनपुट दिया तो ए पर भी आ रहा है, और ए इनपुट दिया तो बी पर भी जा रहा है। ठीक है, सिंगल इनपुट दिया हमने फर्स्ट वाली स्टेट पर, सिंगल इनपुट क्या है, स्मॉल ए इनपुट दिया, तो स्मॉल ए से कैपिटल ए पर भी आ रहा है और स्मॉल ए से कैपिटल बी पर भी जा रहा है, नेक्स्ट दूसरी स्टेट पर जा रहा है। तो ए एनएफए में यही बात कर रहा हूं मैं कि एनएफए में ये पॉसिबल है, किसी भी सिंगल इनपुट के लिए वो दो स्टेट पर मूव कर सकता है, बट ये डीएफए में पॉसिबल नहीं है। डीएफए में किसी भी सिंगल इनपुट के लिए हमेशा वो एक ही स्टेट पर मूव करेगा, एक से ज्यादा स्टेट पर मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए डीएफए में हम क्या बोलते हैं उसको, जो डीएफए में जो ट्रांजिशन जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा क्यू क्रॉस सिग्मा, और जो पॉसिबल स्टेट होते हैं क्या होते हैं, क्यू होते हैं। इसमें एनएफए में 2 रेज़ टू पावर क्यू होता है, दिस इज द एनएफए एंड दिस इज द डीएफए। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हो, क्यू इज द पार्ट ऑफ 2 रेज़ टू पावर क्यू, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी डीएफए इज द एनएफए। ठीक है, जितने भी सारे डीएफए होते हैं वो एनएफए होते हैं, बट एवरी एनएफए डीएफए नहीं हो सकता है। ठीक है ना, एवरी एनएफए इज नॉट अ डीएफए, एवरी एनएफए इज नॉट अ डीएफए, बट एवरी डीएफए इज एनएफए। ठीक है, तो जितने भी सारे नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हैं वो सारे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं हो सकते, बट जितने भी सारे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हैं वो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि एनएफए का बेसिक कॉन्सेप्ट, एनएफए में 5 टपल होते हैं। ठीक है, एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस क्या होती है। अब हमारा जो यहाँ पर एनएफए स्टडी करने का पर्पस क्या है, तो एनएफए स्टडी करने का पर्पस है कि हमने अभी देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन, अब रेगुलर एक्सप्रेशन को वी हैव टू कन्वर्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू द एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव। ठीक है, सिर्फ एनएफए नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेप में हम देखेंगे कि एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव को कन्वर्ट कैसे करेंगे एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव। तो अभी हम सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए जो रूल है उसमें इसको बोलते हैं थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपसे ये बोला जाएगा कि कन्वर्ट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू द एनएफए विथ एप्सिलॉन और एनएफए यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल, ये चीजें लिखी हुई होती हैं। तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल का क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल, थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल। भाई ये थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है एनएफए विथ एप्सिलॉन से। ठीक है ना, तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल में आपके पास ये आप जानते भी हो, एक बार रिवाइज करते हैं इसको, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सेकंड है रेगुलर सेट और थर्ड है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया और रेगुलर स्टेट हो गया और फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा है, मान लो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन दिया हुआ है तो इसका रेगुलर सेट क्या होगा, भाई कर्ली ब्रेसेस के अंदर एप्सिलॉन होगा। ठीक है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा, भाई एप्सिलॉन मूव करके हम लोग कुछ भी इनपुट है ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या बनाएंगे, हम लोग फाइनल स्टेट।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई सा भी एक दिया हुआ है, सिंगल अल्फाबेट दिया हुआ है, एवरी ए, इसको लिखेंगे ऐसे एवरी ए, क्योंकि इसको आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी आता है कि एक्सप्लेन द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल। एवरी स्मॉल ए इन सिग्मा इज रेगुलर एक्सप्रेशन। एवरी स्मॉल ए इन सिग्मा इज रेगुलर एक्सप्रेशन। भाई स्मॉल ए का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मॉल ए का मतलब कोई सा भी एक इनपुट सिंबल लिया गया है, उसी को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई सा भी सिग्मा के अंदर एक हमारे पास एक सिंगल सिंबल दिया हुआ है, तो इसका रेगुलर सेट क्या होगा? तो रेगुलर सेट क्या होगा? स्मॉल ए। ठीक है, अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा? भाई फाइनाइट ऑटोमेटा होगा यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, वी हैव द स्टार्ट स्टेट, दिस इज द स्टार्ट स्टेट। ठीक है, और आपने क्या दे दिया यहाँ पर? स्मॉल ए इनपुट दिया, तो आप कहां पर आ गए? आप फाइनल स्टेट पर आ गए। तो स्मॉल ए के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे एनएफए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थ्री। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? इफ R1 एंड R2, इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर R1 R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, देन R1 प्लस R2 और R1 और R2, ठीक है, R1 प्लस R2 और R1 और R2 क्या होंगे? ये भी क्या होंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन ही होंगे, इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो भाई इनका सेट क्या होगा? इनका सेट हो जाएगा R1 यूनियन R2 हो जाएगा। R1 यूनियन R2 मतलब R1 and R2 are regular expression, then R1 plus R2 और R1 और R2 is regular expression। और इसका रेगुलर सेट क्या हो जाएगा? R1 यूनियन R2, दोनों का यूनियन कर देंगे हम लोग। अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा इसका? तो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या लिखा? देखो R1 प्लस R2 है यहाँ पर, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर? वी हैव द स्टार्ट स्टेट। हमारे पास क्या आ गया? स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट स्टेट में हमने यहाँ पर क्या देंगे? इसका यहाँ पर आ गया आपका एप्सिलॉन मूव। एप्सिलॉन मूव से अब इधर आ गए हम लोग, तो ये वाला पूरा किसके लिए हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका R1 के लिए। मान लो कि यहाँ पर ये पूरा एरिया जो हो गया, ये हो गया ये आपका ये R1 के लिए हो गया। ठीक है, अब इधर से फिर हम लोग यहाँ पर क्या दिए? एप्सिलॉन मूव कराया, तो एप्सिलॉन मूव कराया तो हम लोग ये सपोज दिस इज द फाइनल स्टेट, और ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R2 के लिए। ठीक है, और यहां से हमने एप्सिलॉन मूव करा करके कहां पर आ गए? हम लोग फाइनल स्टेट पर आ गए यहाँ। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि भाई हमारे पास R1 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे हम लोग एग्जांपल। सपोज वी हैव R1 एंड R2 दिया हुआ है, वी हैव द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बनेगा? तो R1 और R2 या R1 प्लस R2। तो ये एप्सिलॉन मैंने क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर? क्योंकि दिस इज द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन। आपको एप्सिलॉन से मूव कराना है उसमें। तो R1 R2 जब भी आएंगे तो स्टार्ट स्टेट हो गया, तो भाई स्टार्ट स्टेट से हम एप्सिलॉन का इनपुट दे करके हम कहां चले गए? इधर R1 की तरफ चले गए, और यहाँ एप्सिलॉन का मूव करा करके कहां चले गए? R2 की तरफ चले गए। फिर ये R1 हमारा हो गया, तो यहाँ से एप्सिलॉन का मूव करा करके हम लोग फाइनल स्टेट पर आ गए, और यहाँ से एप्सिलॉन का मूव करा करके हम लोग फाइनल स्टेट पर आ गए। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया? R1 एंड R2 के लिए। नेक्स्ट आपके पास है R1 डॉट R2, जिसको हम बोलते हैं कॉन्केटेनेशन। नंबर 4 R1 R2 is regular expression। R1 R2 is regular expression। ठीक है, तो R1 R2 रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसका रेगुलर सेट क्या बनेगा? R1 डॉट R2।
और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बनेगा भाई, आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉन्केटेनेशन। तो मान लो कि एक क्या है, दिस इज द स्टार्ट स्टेट, तो स्टार्ट स्टेट है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या दोगे भाई, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया R1 के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद मान लो कि ये पूरा किसके लिए हो गया, ये R1 के लिए हो गया। और यहाँ पर फिर इसके साथ ही आप एक दूसरा बनाओगे, ये वाली पूरा किसके लिए हो गया, दिस इज द R2। R2 के बाद आप आ जाओगे यहाँ पर फाइनल स्टेट मान लो कुछ भी। कहने का मतलब क्या है कि दोनों का आप कॉन्केनेट कर रहे हो, कॉन्केनेटेशन कर रहे हो, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हो, R1 को और R2 को, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्केटेनेशन, ठीक है। तो अब उसके बाद ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 R स्टार, नंबर 5 R स्टार, ठीक है। तो R स्टार के लिए तो इसका रेगुलर सेट क्या होगा भाई, R स्टार मान लो कि A स्टार है तो एप्सिलॉन A, तो आप यहाँ लिख दो यहाँ पर कि R स्टार ये हमारा क्या होगा, रेगुलर सेट। अभी R स्टार का इसका फाइनाइट ऑटोमेटा जो है थॉमसन कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, तो यहाँ बना रहा हूं मैं। तो मान लो कि Q नोट है जो कि इनिशियल स्टेट है, ठीक है। Q नोट इनिशियल, इसको हमको क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट स्टेट बोल रहे हैं। तो स्टार्ट स्टेट पर R स्टार दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसका लेंथ क्या हो, 0 है। तो लेंथ अगर 0 है तो हम लोग यहाँ पर हमने क्या बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। तो Q नोट पर एप्सिलॉन का मूव करा करके हम डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे, जब हमारी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। और नहीं तो कुछ और होगी, तो भाई हम यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन का मूव करा दिया, ठीक है। अब मूव करा करके अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कुछ भी है, मान लो कि Q1 है, और यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ बोल दिया भाई N1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 का मतलब R की जगह पर आगे देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ से अब फिर हम लोग एप्सिलॉन का मूव करा करके Q1 पर भी आ सकते हैं, या तो यहाँ से एप्सिलॉन का मूव करा करके हम लोग फाइनल स्टेट पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास। तो अगर मान लो कि A स्टार दिया हुआ है या A प्लस बी का स्टार दिया हुआ है, आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो R स्टार, दिस इज द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल के अकॉर्डिंग Q नोट से हमने एप्सिलॉन का मूव करा करके QF पर आ गए, और R की जगह पर कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे A दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है तो एप्सिलॉन का मूव करा करके हम लोग यहाँ पर आ गए। और उसके बाद Q1 N1 का मतलब यहाँ पर है कुछ भी यहाँ पर एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। Q1 Q2 फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है, और Q2 से हमने एप्सिलॉन का मूव करा करके, जैसे मान लो कि A दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, एप्सिलॉन का मूव करा कर Q2 से Q1 पर, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कि हमारा जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एंड हो गया, तो यहाँ से एप्सिलॉन का मूव करा करके हम लोग फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर 5 रूल्स बताए, एक बताया आपको एप्सिलॉन के, दूसरा हो गया एनी सिंगल इनपुट स्मॉल ए, तीसरा बताया आपको कि R1 प्लस R2 के लिए, और उसके बाद फोर्थ बताया आपको R1 डॉट R2 के लिए, एंड फिफ्थ जो बताया आपको R स्टार के लिए। तो अब इसके बेस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पर, एग्जांपल है कि फाइंड द NFA, आपको एक NFA बनाना है, ठीक है। फाइंड द NFA फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ भाई, तो दिया हुआ है आपके पास A डॉट A प्लस बी स्टार A डॉट बी, ठीक है भाई। A डॉट A प्लस बी स्टार A डॉट बी, इसके लिए आपको बनाना है NFA। अब NFA अभी बनाना है तो अभी आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा एग्जाम में कि NFA यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल, यहाँ लिख लो यहाँ पर यूजिंग, क्लियर हो जाएगा, यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल,
ठीक है, यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल, या तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन नहीं भी लिखा रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा कि फाइंड द एप्सिलॉन एनएफए। भाई यहाँ पर नाम चेंज रहेगा, क्या रहेगा, एप्सिलॉन हो सकता है और ऐसे हो सकता है कि एप्सिलॉन एनएफए दिया जा सकता है, या तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब आपको अगर एप्सिलॉन एनएफए दिया हुआ है या थॉमसन कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो जो भी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो क्या दिया हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है a डॉट a प्लस बी स्टार a डॉट बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आप स्टेप वाइज काम करोगे। तो स्टेप 1 में क्या करोगे आप, स्टेप 1 में बनाओगे a प्लस बी के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी के लिए आप बताओ कि व्हाट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर a प्लस बी। तो अभी आपको बताया था, लास्ट इरेज कर दिया इसको, कि R1 प्लस R2 के लिए क्या होगा, तो ये R1 की जगह पर क्या है A और R2 की जगह पर क्या है B। ठीक है, तो R1 R2 के लिए कैसे बताया था आपको कि भाई हमने क्या ले लिया, हमने एक ले लिया स्टार्ट स्टेट। ठीक है, स्टार्ट पर हमने एप्सिलॉन का मूव कराया तो कहां पर आ गए, ठीक है, एक स्टेट पर आ गए, यहाँ पर कोई सा भी स्टेट है मान लो। अब इस पर हमने A इनपुट दिया, स्मॉल a इनपुट दिया तो भाई यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहां से एप्सिलॉन का मूव कराया तो सपोज दिस इज द फाइनल स्टेट पर आ गए। ठीक है, ये तो किसके लिए, ये तो ए के लिए हो गया। अब बी के लिए, तो इनिशियल स्टार्ट स्टेट पर हमने एप्सिलॉन का मूव कराया तो किसी स्टेट पर आ गया, अदर स्टेट पर। अब यहां से हमने बी इनपुट दिया तो किसी अदर स्टेट पर आ गए। अब यहां से मुझे कहां जाना है, फाइनल जाना है, तो फाइनल पर जाना है तो यहां से कैसे जाएंगे हम लोग, एप्सिलॉन मूव से जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बना, दिस इज द, क्या बना आपके पास, दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर इसके लिए a प्लस बी के लिए। ठीक है, अब भाई किसके लिए बनाना है, a प्लस बी का स्टार के लिए बनाना है। तो a प्लस बी स्टार बनाना है तो देखो इसको फॉलो करो, इस डायग्राम को, इस फाइनाइट ऑटोमेटा को फॉलो करना है। देखो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है तो कभी 5 मार्क्स का आ जाएगा, कभी 2 मार्क्स एग्जाम में आते हैं। तो अगर मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो आपको स्टेप वाइज बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर मार्क्स कम है, 2 नंबर के क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट बना लो। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो अब क्या करना है, अब मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। स्टेप 1 हो गया, ठीक है, मैं स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 इसी में मैं इसको अपडेट कर रहा हूं, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में क्या कर देंगे हम लोग, a प्लस बी का स्टार। तो भाई a प्लस बी का स्टार, देखो इस यहाँ पर a प्लस बी के लिए तो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पर a प्लस बी स्टार है तो a प्लस बी के लिए हमारा तो बन गया है। अब क्या करना है, मुझे स्टार के लिए बनाना है। तो स्टार के लिए बनाना है तो क्या इसमें चेंजेस करेंगे, हैं, इसमें क्या चेंजेस करेंगे, बताओ भाई, कोई बताओ, बताओ कोई, क्या चेंजेस होगा इसमें, बोलो। ये आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, रवि कुशवाहा, रवि कुशवाहा, विकास राठौर, ईशान वर्मा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि a प्लस बी स्टार है, तो अभी आपको क्या बताया यहाँ पर कि क्यू नॉट, तो मुझे एक यहाँ पर स्टेट ऐड करना पड़ेगा, स्टार्ट स्टेट अलग से। ठीक है, तो हमने स्टार्ट स्टेट यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद और क्या ऐड करेंगे इसमें, तो एक हमारे पास यहाँ पर एक और स्टेट ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेट जो कि फाइनल स्टेट बोल सकते हो आप।
तो यहाँ पर हमने इनपुट क्या दिया, एप्सिलॉन का इनपुट दिया, तो भाई हमने यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट स्टेट पर a प्लस बी स्टार लिखा हुआ है, तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ अगर 0 होगी तो एप्सिलॉन इनपुट दे करके स्टार्ट स्टेट से हम लोग कहां पर आ गए, फाइनल स्टेट पर आ गए हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद और क्या करना है, तो यहां से इस वाले स्टेट पर से हमने यहां पर क्या कराया, एप्सिलॉन मूव कराया। ठीक है, तो देखो यहां पर यहां से Q2 से एप्सिलॉन मूव कराकर कहां पर आया, E1 पर, और यहां पर N1 आपके पास ए दिया हुआ है पूरा a प्लस बी। ठीक है, तो ये जो बना आपके पास डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये किसके लिए बन गया, दिस इज फॉर a प्लस बी होल स्टार। अब स्टेप नंबर 3, अब क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास a डॉट। तो a डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई a डॉट का मतलब क्या है कि मुझे a को a प्लस बी का होल स्टार दिया हुआ है, इसके साथ मुझे कॉन्टिनेट करना है लेफ्ट साइड में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि एक स्टेट और यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर इसे क्या दे दूंगा मैं, a इनपुट। अब ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी, दिस इज द स्टार्ट स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉट ए डॉट बी, इसका मतलब राइट हैंड साइड में वी एड द टू स्टेट। एक पर हमारे हमने इनपुट दे दिया स्मॉल ए इनपुट दे करके हमने आगे नेक्स्ट स्टेट पर अगेन मुझे क्या ऐड करना है, फिर ए के साथ ऐड करना है बी। तो हमने बी इनपुट दिया एंड देन वी रीच द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है यहाँ पर, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने a प्लस बी के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया। स्टेप नंबर 2 में a प्लस बी का होल स्टार के लिए बनाया हमने। स्टेप नंबर 3 में हमने a को कॉन्केनेट किया a प्लस बी का होल स्टार से लेफ्ट साइड में। स्टेप नंबर 4 में क्या किया हमने, a को हमने कॉन्केनेट किया किससे, a डॉट a प्लस बी के होल स्टार से। उसके बाद हमने क्या किया, b को यहां पर कॉन्केनेट किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, a डॉट a प्लस बी होल स्टार एंड a डॉट b। ये बन गया क्या, दिस इज द NFA विथ एप्सिलॉन मूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर एक बात बताइए, हाँ बताओ। जो सेकंड स्टेज है ए के बाद, तो हाँ। उसमें जब हम लोग जाएंगे उसके बाद सर ये एप्सिलॉन लगेगा, यहाँ पे भी आप ब्लैंक है कहाँ, इधर नहीं, इससे पहले वाली, इससे एक ऊपर, यहाँ पे। हाँ सर, हाँ एप्सिलॉन ही है। हाँ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ही है, उसमें कुछ सिंबल नहीं है ना, एप्सिलॉन ही आएगा वहां पर। ठीक है, तो देखो ये मतलब ये आपको एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपसे बोला जाए कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है NFA विद एप्सिलॉन, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये आप बनाओ। कंस्ट्रक्ट द एप्सिलॉन, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं वही लिख रहा हूं। कंस्ट्रक्ट द एप्सिलॉन NFA। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं जो एग्जाम में आया हुआ है। फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, 0 प्लस 1 होल स्टार 0 प्लस 1 होल स्टार 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये 0 प्लस 1 होल स्टार, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द एप्सिलॉन NFA फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 प्लस 1 होल स्टार एंड 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें आप इसको डायरेक्ट बना दो। तो अभी आपको बताया कि 0 प्लस 1 स्टार या a प्लस बी का होल स्टार ऐसे ही बनेगा। भाई a प्लस बी का होल स्टार बना करके और
a प्लस बी का होल स्टार बना, जैसे बनाया आपने, तो 0 प्लस 1 का होल स्टार, फिर 1 को उसके साथ कॉन्करेट कर दो और 0 प्लस 1 को कॉन्करेट कर दो। तो फाइनल डायग्राम क्या बनेगा, फाइनल इसका आप बनाओ। तो सबसे पहले आप 0 प्लस 1 के लिए बनाओ। तो 0 प्लस 1 के लिए मान लो कि ये हमारे पास है स्टेट, इस स्टेट पर आपने क्या किया, एप्सिलॉन मूव कराया, तो एक किसी अदर स्टेट पर आ गए, यहां से आपने 0 इनपुट दिया, तो ये क्या है 0 प्लस 1 है ना, दो रास्ते जाने हैं, यहां से दो रास्ते जाने हैं 0 प्लस 1 के लिए। तो एक रास्ता इधर हो गया 0 के लिए, ठीक है, और दूसरा रास्ता किसके लिए हो गया, 1 के लिए। तो ये दूसरा रास्ता हो गया ये 1 के लिए। ठीक है, तो 1 रास्ते हो गए 0 के लिए, दूसरा रास्ता हो गया 1 के लिए। अब 0 प्लस 1 का स्टार है यहाँ पे, तो 0 प्लस 1 का स्टार है, तो अभी हमने देखा था कि एक स्टेट हम इधर से ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। ए तो बन गया किसके लिए, ए बन गया 0 प्लस 1 के लिए। अब 0 प्लस 1 का स्टार है, तो एक यहां पर हम ऐड करेंगे और एक यहां ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर दिया। अब ये हो क्या हो गया, दिस इज द स्टार्ट स्टेट। अब यहां से मुझे क्या कराना है, एप्सिलॉन को मूव कराना है, क्योंकि 0 प्लस 1 का स्टार का मतलब क्या है कि भाई स्ट्रिंग ऐसी है जिसकी लेंथ 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने एप्सिलॉन मूव करा करके सीधा हम लोग कहां पहुंच गए, फाइनल स्टेट पर। और ये क्या, दिस इज द एप्सिलॉन मूव, और फिर उसके बाद यहां भी एप्सिलॉन है, और अगर फिर एप्सिलॉन मूव करा करके इस वाले स्टेट से हम यहां भी आ सकते हैं। तो ये किसके लिए बन गया, ये बन गया 0 प्लस 1 का स्टार। अब इसके साथ क्या करना है आपको, 1 को कॉन्करेट करना है। तो हम लोग किसके लिए आ गए, किसी स्टेट पर आ गए। मान लो कि तुम एप्सिलॉन को भी मूव करा के आ सकते हो आप यहाँ पर, और यहाँ से आप 1 इनपुट दे करके यहाँ पर आ गए मान लो, या डायरेक्टली कर सकते हो आप, एप्सिलॉन मूव करा के आ सकते हो, डायरेक्ट भी आप आ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, 0 प्लस 1 के लिए, तो 0 प्लस 1 के लिए फिर सेम चीज। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर मान लो कि एक स्टेट है हमारे पास, इससे दो रास्ते जाने हैं, तो एक रास्ता 0 के लिए और दूसरा रास्ता 1 के लिए। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन आएगा ना, यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका 0 और यहाँ पर आ गया 1, ठीक है, ये 0 के लिए और ये 1 के लिए, ठीक है। फिर यहां से आपने एप्सिलॉन मूव करा दिया, तो एक स्टेट यहाँ है, तो यहां से एप्सिलॉन मूव करा करके आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो एक इसके लिए हो गया, दिस इज द फाइनल, ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। ये वाला स्टेट क्या हो गया, स्टार्ट स्टेट, एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि यहां से यहां तक 0 प्लस 1 स्टार, ठीक है, एक इसके लिए हो गया, ये 1 के लिए हो गया, और यहां से यहां तक इसके लिए हो गया 0 प्लस 1 के लिए हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा यहां पर कि हाउ we can convert from the regular expression to NFA with epsilon, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे पास NFA आ गया,